अमीर और गरीब बहन ने बनाई काली और गोरी ननद के लिए ड्रेस। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। दिलदार सजना, ये है प्यार सजना। उर्वशी, क्या कर रही है मेरी लाडो रानी? अरे माँ तुम, मैं ना अपने लिए कॉलेज के फेयरवेल की ड्रेस बना रही हूँ। सभी अपने कॉलेज के आखिरी दिन पहनते हैं ना फेयरवेल वाली ड्रेस, बस वही। अच्छा, कॉलेज के फेयरवेल की ड्रेस? तो बेटा तू इसको ऐसे क्यों सिल रही है? मेरा मतलब साक्षी ने तो मुझसे कॉलेज फेयरवेल ड्रेस लाने को पैसे लिए हैं, तू क्यों गर्मी में इतनी मेहनत कर रही है? चल खड़ी हो, मैं तुझे भी कुछ अच्छा सा दिला कर लाती हूँ। नहीं माँ, मुझे नहीं खरीदनी है बाहर से ड्रेस। जो ड्रेस मैं घर में ही 2000 में सिल लूंगी वो बाहर 10,000 से कम की नहीं मिलेगी। तो फिर मैं क्यों पैसे बर्बाद करूँ? मेरे तो हाथ का हुनर है, खाली वक्त भी है, तो मैं तो अपने लिए ड्रेस ही बना लूंगी। आप ये पैसे भी चाहे दीदी को ही दे दो, वैसे भी उन्हें ही शौक है बाहर से मॉडर्न ड्रेसेस खरीद कर पहनने का। अच्छा, क्या मतलब है तेरा? हाँ, मुझे शौक है बाहर से चीज लेकर पैसे उठाने का, और तू बहुत बड़ी मदर टेरेसा है शायद। तू तो अच्छाई और सलीके की देवी है, बस तुझे हिसाब से चलना आता है, तेरे ही हाथ में हुनर है, बाकी सब फिजूल खर्चे। यही तो कहना चाहती है तू? नहीं नहीं साक्षी दीदी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ अच्छाई की देवी। आप कहना ही ये चाहती हो, माँ की नजरों में मुझे एक पैसा उड़ाने वाली साबित करने को तो तू कुछ भी करेगी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, करती रहे जो करना है। साक्षी और उर्वशी से ऐसे बोलकर गुस्से में कमरे में चली गई। साक्षी और उर्वशी दोनों बहनें थीं जो अपनी माँ के साथ गरीबी में वक्त गुजार रही थीं। उनके बाबा का देहांत हो चुका था और दोनों जवान बेटियां माँ की जिम्मेदारी थीं। दोनों बहनों में आपस में बहुत कम बनती थी और लड़ाइयां ही होती रहती, जिनमें अक्सर साक्षी उर्वशी से कड़वी बातें बोलती थी और उर्वशी रोने लग जाती। आज भी यही हुआ। माँ, मेरा दीदी को फिजूल खर्च बोलने का कोई इंटेंशन नहीं था। पता नहीं वो तो बात को कैसे कैसे तोड़ती और मरोड़ती है कि मतलब जी कुछ और निकल जाता है। अरे बेटा कोई बात नहीं, तू अपनी बहन की बात पर मत जा। तू तो जानती ही है कि वो बाबा की लाडली अपने बाबा के जाने के बाद चिड़चिड़ी हो गई है। तू रो नहीं, उसका मूड कुछ देर में सही हो जाएगा। तू अपनी ड्रेस सिल ले। भावना ने उर्वशी को समझा दिया, जिसके बाद उर्वशी ने भी अपना मूड सही करके अपनी ड्रेस पर काम करना शुरू किया। देखते ही देखते कॉलेज के फेयरवेल का दिन आ गया। सभी स्टूडेंट्स ने काफी अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई थी। ऐसे में ही साक्षी और उर्वशी भी अपनी ड्रेसेस पहनकर कॉलेज में आई। यार लुक एट दैट गर्ल, ये साक्षी है ना, कितनी सुंदर लग रही है। इसने जरूर ये ड्रेस मिंत्रा से लिया होगा, कितना डिसेंट लग रहा है। Hey Sakshi, you are looking gorgeous today. Oh, thanks. Oh God, अब ये उर्वशी और भी कातिल बनकर क्यों आ रही है? My goodness, तुम तो आज छा गई उर्वशी। अभी तुम साक्षी का लुक देखकर ही शॉक्ड थे, बट तुम्हारी एंट्री ने तो सब कुछ ही चेंज कर दिया। ये गाउन कहाँ से लिया? इसको मैंने लिया नहीं, इसको मैंने खुद बनाया है। क्या मैंने सही सुना? ये डिजाइनर गाउन तुमने खुद बनाया है? क्या बात है, आज की स्पॉटलाइट तो उर्वशी ले गई। सभी उर्वशी की तारीफ करने लगी, जिसकी वजह से उसे शर्म आ गई। वहीं साक्षी का मूड खराब हो गया था। इन लोगों को क्या लगता है कि घर में ड्रेस बनाना बहुत बड़ा काम है? कोई सुई धागा क्या पकड़ ले उसे नैन्सी त्यागी समझने लगते हैं। इसको तो घर जाकर बताऊंगी। साक्षी पर किसी का भी ध्यान नहीं था, जिसकी वजह से वो चिढ़ गई। वहीं उर्वशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बर्ताव करे। सबसे अच्छी ड्रेस और सबसे सुंदर लगने की वजह से मिस फेयरवेल का अवार्ड भी उर्वशी को ही मिला और कुछ इस तरह से कॉलेज का फेयरवेल गुजरा। अब पढ़ाई पूरी हो जाने पर दोनों बेटियों के लिए भावना ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। किस्मत से उसे एक ही परिवार के चाचा और ताऊ के बेटे पसंद भी आ गए और आज भावना की बेटियों को रिश्ते वाले देखने वाले आने वाले थे। उर्वशी, साक्षी, आज तुम दोनों को लड़के वाले देखने आ रहे। तुम दोनों क्या पहनोगी? मेरे पास एक जीन्स टॉप है, पिछले वीकेंड पर लाई थी, वही पहन लूंगी। माँ, वो आपकी धानी कलर की साड़ी थी ना, मैंने उसमें से अपने लिए गरारा और कमीज का सूट बना लिया है। मेरे पास पहनने को कुछ नहीं था और वो साड़ी आपकी रिटायर्ड थी इसीलिए। अरे वाह मेरी लाडो रानी, जो तू इतनी सूझबूझ से काम करती है ना, बस यही बात मुझे तेरी पसंद है। साक्षी,
लेकिन तू इतना डर क्यों रही है? अच्छा ही किया तूने जो उस साड़ी को काम में ले लिया। अच्छा, अब तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग कभी भी आते ही होंगे। भावना ऐसे बोलकर चली गई। कुछ ही देर में लड़के वालों से उसका घर भर गया और दोनों बेटियां कमरे में तैयार होने लगी। आंटी, आप तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती हो। अच्छा आंटी, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा, जल्दी से हमारी होने वाली भाभियों को बुलाओ। ओह, अब ये ओवर एक्टिंग बंद भी करो पूजा, आ जाएंगी भाभी। नहीं नहीं, मैं बुलाती हूँ, वैसे भी बातों बातों में काफी देर हो गई है। साक्षी और वशी बेटा आ जाओ। भावना ने अपनी बेटियों को आवाज लगाई। दोनों बेटियां तैयार कमरे में बैठी हुई थीं। अपनी मां की आवाज सुनते ही दोनों अपने कमरे से निकल आईं और सामने आ गईं। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बेटा, दोनों बैठ जाओ। सुरेखा ने दोनों बहनों को बिठाया और अच्छा, तो ये आपकी बेटियां हैं। ऐसे देखने से लगता है कि दोनों में ही काफी अंतर है। इनमें से कौन बड़ी और कौन छोटी है? इनमें मेरी साक्षी बड़ी और उर्वशी छोटी है, मगर इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 1 साल का ही फर्क है दोनों के बीच। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझ में और देवनाथ में है, बस 1 साल का अंतर। देखिए बहन जी, मुझे तो आजकल के जमाने की मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं, जो वक्त के साथ चले, उससे पीछे नहीं। शुरू से ही मैं भी वक्त के साथ ही चलती आई हूँ, इसीलिए मुझे आपकी साक्षी पसंद आ गई। इसका पहनावा, तौर तरीका मुझे अच्छा लगा। ज्यादा सुशील टाइप की लड़कियां भी मुझे पसंद नहीं है, क्या पता बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हो। और मुझे उर्वशी जैसी लड़कियां ही पसंद है, और इसका पहनावा और बात करने का तरीका सभी ने मेरा दिल जीत लिया। हाँ, जो लोग वक्त से पीछे चलते हैं उन्हें ऐसा ही कुछ अच्छा लगता है। नहीं ताई जी, उर्वशी भाभी सच में बहुत अच्छी लग रही हैं। और भाभी आपका सूट, आए हाय, हम टीवी की किसी पाकिस्तानी हीरोइन जैसी लग रही हो। बताओ तो सही, कहाँ से लिया ये सूट आपने? बेटा, ये सूट इस कलाकार ने खुद बनाया है। मेरी उर्वशी वैसे बड़ी टैलेंटेड है, मेरी पुरानी साड़ी से ही अपना ऐसा सूट बना दिया कि पता भी नहीं चल रहा। ये रिटायर कपड़े से बना हुआ है। हैं? अरे वाह, बहुत खूब बेटा। तो भावना जी तय रहा, आपकी छोटी बेटी तो मेरे मोहित के लिए ही मेरे घर आएगी। सच? और आप बताइए सुचित्रा जी। बताना क्या है, मुझे भी आपकी बड़ी बेटी पसंद है। अब तो बस इन दोनों को हमारे घर भेजने की तैयारी करो। यकीन नहीं होता कि मेरी दोनों बेटियां आप लोगों को पसंद आ गई। इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। भावना ने बर्फी खिलाकर अपने होने वाली समधनों का मुंह मीठा करवाया, जिसके बाद वो सभी भावना के घर से लौट आए। देखते ही देखते मायके का खूबसूरत सफर खत्म हो गया और वो दिन भी आया जब दोनों बहनें एक ही परिवार के चाचा ताऊ के बेटों की बहुएं बनी और अपने ससुराल में नई आंगन पहुंची। शादी पर भी साक्षी ने डिजाइनर लहंगा और उर्वशी ने सेल्फ स्टिच लहंगा पहना था, जिसको देखकर गृह प्रवेश के वक्त उन दोनों की नंदें बोली, अरे वाह, मेरी डिजाइनर भाभी आ गई। उर्वशी भाभी, आज का आपका लहंगा लाखों में एक है। कब हम बाजार गए थे ना ताई जी के साथ साक्षी भाभी का लहंगा लेने, तब मैंने देखा था कि ब्राइडल लहंगे कैसे होते हैं। साक्षी भाभी के लहंगे का डिजाइन तो कॉमन है, लेकिन आपने तो यूनिक ही बना दिया। मेरी भी शादी का लहंगा आप ही बनाना। चुप कर पूजा, क्यों हमेशा सभी को चढ़ाती रहती है? तू सभी की झूठी झूठी तारीफ करेगी और मीठा मीठा बोलेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग तुझे अच्छी समझने लगेंगे। तू कल्लो है और काले लोगों को प्यार व्यार ना कमी मिलता है। और तू क्या करेगी ऐसा लहंगा पहनकर? तुझ पर ये गुड़ गोबर सब एक ही लगने वाले हैं। क्या प्रिया, तो हमेशा मेरी बेटी को रंग के ताने मारती है। गोरा रंग होने से कोई स्वर्ग की अप्सरा नहीं बन जाता है। ओहो, आप लोगों की बहस हो गई हो तो क्या अब हमारा गृह प्रवेश होगा? यहाँ इस भारी लहंगे को पहने पहने दम निकल रहा है और आपको अपनी बातों की पड़ी है। देख लो भाभी, ये है कल्लो ननद आपकी, मेरा मतलब उर्वशी भाभी की ननद। इसको पहले मस्का लगाने से फुर्सत हो तभी तो ये गृह प्रवेश होने देगी। प्रिया ने ऐसे ही पूजा के बारे में बुरा भला बोला, जिनसे पूजा बेचारी अंदर तक टूट गई, लेकिन उसने कुछ भी उल्टा जवाब प्रिया को नहीं दिया। दोनों बहनों का गृह प्रवेश करवाया गया। सामने से देखने में दोनों बहुएं एक बड़े घर में घुसी थीं, लेकिन अंदर पांव रखते ही, ये क्या माँ जी, हमें तो लगा था कि अंदर हमारा घर होगा, लेकिन यहाँ तो दो दो रास्ते जा रहे हैं। हाँ बहू, क्योंकि हम दोनों परिवार अलग अलग रहते हैं। ये घर बाहर से देखने में एक है, हम लोगों की तरह, लेकिन अंदर से दिल नहीं मिलते। पैसे का भी अंतर है, हम लोग गरीब हैं और सुचित्रा भाभी अमीर, तो इसी वजह से हम लोग अलग अलग रहते। तो चिंता न कर, हमारे घर में भी सब है, आजा इधर की तरफ को। सुरेखा अपने साथ उर्वशी को अलग डायरेक्शन में लाई और सुचित्रा साक्षी को अलग। कुछ आगे चलकर दोनों बहनों का घर आया। उर्वशी का बस सादा सा मिडिल क्लास सा घर था, तो वहीं साक्षी को मॉडर्न और हाई क्लास घर मिला, जो देखने में भी काफी बड़ा और आलीशान था। वाओ, इम्प्रेसिव, कितना बड़ा घर है।
सभी देखकर यही बोलते हैं, अब ज्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए और अंदर आ जाइए, वैसे भी काफी ड्रामा हो गया। इसने तो आते ही तेवर बदल दिए। लगता है कि मेरी ननद बस मेरे मुंह पर तब तक ही अच्छी है जब तक कि इसको दिखावा करना हो या फिर कोई मतलब निकले, लेकिन मुझे ही क्या, इससे बहुत कुछ खास चाहिए। हाँ। साक्षी ऐसे ही सोचते हुए अंदर आई। अंदर आने के बाद प्रिया अपनी भाभी को कमरे तक भी नहीं छोड़कर आई, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा। मेरी प्यारी भाभी आ गई। भाभी, ये है हमारा प्यारा सा घर और आपके आने से तो ये और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। सच में तुम मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद करती हो पूजा, बहुत ज्यादा। मेरी भाभी बेस्ट जो है। आओ भाभी, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ आती हूँ। पूजा खुशी से अपनी भाभी को उसके कमरे तक छोड़कर आई और उसने काफी देर तक उर्वशी से बातें भी की। वहीं प्रिया को अपनी भाभी से कोई मतलब नहीं था। वो आराम से अपने कमरे में जाकर फोन चलाने लग गई। प्रिया बेटा, जा अपनी भाभी को दूध दिया, मैं देना भूल गई। माँ पागल हो गया, मैं बहुत थक गई हूँ। भाभी को बोलो खुद ले जाएंगी और आप दे दो, पर अब मुझसे तो किसी काम को ना बोलना। हाँ। प्रिया ने अपनी भाभी के कमरे तक भी जाने से मना कर दिया, जिसके बाद सुचित्रा ही उसे दूध का गिलास पकड़ा कर आई। ऐसे ही दोनों बहनों को अब अपनी ससुराल में लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। सारी रस्में पूजा और उर्वशी की काफी अच्छे से हुई थी और अब ऐसे ही आज के दिन। क्या क्या बोला तू? आज मेरे साथ मॉल नहीं जा पाएगी? लेकिन मैं तो फुल रेडी हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। इसने तो एंड टाइम पर मना कर दिया, अब क्या करूँ? अरे हाँ भाभी, उनसे पूछ लेती हूँ जाने को। मतलब के लिए तो गधे को भी बाप बना लो। साक्षी भाभी, क्या कर रही हो? मेरे साथ मॉल चलो, मुझे शॉपिंग करनी है। मेरे पति के पैसे पर? मेरा मतलब ये है कि तुम्हें शॉपिंग करने जाना है, लेकिन मैं तो अभी इस वक्त। साक्षी, मेरी बात शांता से हो गई है। वो आज किसी अपने पर्सनल काम में बिजी है, तो वो आज नहीं आएगी। अब आज का खाना तू बनाना। नौकरानी नहीं आ पाएगी? इसका मतलब सारे काम मुझे करने होंगे। नहीं 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 नहीं, मौका अच्छा है साक्षी, मॉल चली जा, वहीं से मैं खाना ले आऊंगी और कामों से भी बच जाऊंगी। माँ जी खाना? लेकिन मैं तो प्रिया के साथ मॉल जा रही हूँ शॉपिंग करने। चलिए मैं वहीं से खाना ले आऊंगी, नो प्रॉब्लम। ओह सो स्मार्ट, काम से बचने के लिए मेरे साथ जाने को राजी हो गई। ग्रेट। खैर मुझे क्या, मेरा तो काम बन रहा है। दोनों नंद भाभी अपने अपने मतलब से घर से निकल आई और शॉपिंग करने लगी। एक तरफ प्रिया और साक्षी का ये बनावटी रिश्ता था, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा और उर्वशी। उर्वशी भाभी कितनी मेहनत से माँ का सूट बना रही है। मैं एक काम करती हूँ, खाना बना देती हूँ तो भाभी को भारी नहीं पड़ेगा। उर्वशी सिलाई कर रही थी, जिसको देखकर अपनी भाभी की तरफ को सोचते हुए पूजा ने खाना बना दिया। कुछ देर बाद जब उर्वशी खाना बनाने को आई तो उसे पूजा बर्तन साफ करती हुई दिखाई दी। अरे ये किसने किया पूजा? आप इतनी मेहनत से सिलाई कर रही थी कि बस मुझे लगा कि आपका काम थोड़ा सा मुझे भी घटा देना चाहिए। खाना तैयार है भाभी, चलिए खाते हैं। तुमने क्यों बनाया खाना पूजा? लड़कियां अपने मायके में थोड़ी ये सब काम करती हैं। मुझे आपकी तरह बनना है भाभी, और मुझे यकीन है कि आप बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं होंगी। पूजा की बात पर उर्वशी बस मुस्कुरा दी। पूजा और उर्वशी दोनों में सच्चा वाला नंद भाभी का प्यार था, जबकि प्रिया और साक्षी बस दोनों दिखावे और मतलब के लिए एक दूसरे से बात करती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था कि आज के दिन पूजा और उर्वशी को देखने के लिए लड़के वाले आए। सुरेखा सुचित्रा से उनके आने से पहले बात करने को गई। भाभी मैं सोच रही थी कि बेटियों को देखने वालों को आपके हॉल में ही बैठा देंगे, मेरे घर में तो उतनी जगह नहीं है। ठीक है, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है जगह से, शक्ल से तो वो समझ ही जाएंगे कौन अमीर है कौन गरीब घर से है। और ज्यादा सुंदर तो मेरी ही बेटी लगेगी, मेरी बहू जो उसके लिए ब्रांडेड ड्रेस लाई है। सुचित्रा ने हाँ बोलने में ही सुरेखा को कई हजार बातें सुना दी, लेकिन सुरेखा कुछ नहीं बोली। वहीं दूसरी तरफ आय हाय पूजा, आज रोज कातिल लग रही हो। भाभी आपने ये सूट तब पहना था जब हम आपको देखने गए थे। मैं भी आपकी ही तरह लग रही हूँ ना? मुझसे भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। अब आओ मैं तुम्हारा मेकअप भी कर देती हूँ। उर्वशी ने प्यार से पूजा को सजाया, जबकि प्रिया खुद से ही तैयार हुई। कुछ ही देर बाद दोनों नंदों को लड़के वाले देखने आ गए, जहां प्रिया काफी मॉडर्न और पूजा सादगी से उनके सामने गई। ये बेटियां हैं? हाय दोनों ही सुंदर है। एक का रंग जरा दबा हुआ है, लेकिन नए नक्श तीखे होने की वजह से ये भी खूबसूरत लग रही है। हाँ दोनों लड़कियां अच्छी हैं, रंग की क्या है, बस मेरे बेटे को खुश रखे तो बस, और क्या चाहिए। हो सकता है मुझे। बैठो बच्चियों। पूजा और प्रिया दोनों बैठ गईं। दोनों को ही लड़के वालों ने पसंद कर लिया था।
ऐसे ही उन लोगों ने कुछ देर आपस में बातें की, जिसके बाद दोनों ही नंदों का रिश्ता पक्का हो गया। चलिए जी, बहुत बातें हो गई, अब काम की बात पर आते हैं। मुझे प्रिया और मेरी देवरानी को पूजा पसंद आ गई है। हम दोनों देवरानी जेठानी अब आपके घर सीधा सगाई करने को आएंगे। तो मैं क्या कह रही थी कि 1 हफ्ते बाद सगाई कर लेते हैं, उसके बाद बस 1-1.25 महीने बाद शादी हो जाएगी। जी जी हाँ जरूर। लेकिन जी हमारी ना एक शर्त है, हमें कोई दहेज वहेज तो नहीं चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे होने वाली बहुएं सगाई पर ऐसे तैयार हों कि देखने वाले इनकी एक झलक से ही दीवाने हो जाएं। फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ननद को अपने हाथों से सिलकर ऐसी ड्रेस पहनाऊंगी कि सभी अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। और दहेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक परिवार अपनी नाजों में पली हुई बेटी दे देता है तो फिर उनसे और क्या ही चाहिए। सही कहा मेरी बहू ने। चलो चलो, बस बहुत हो गई ये फिल्मी बातें, पॉइंट की बात पर आते हैं। मेरी बेटी सगाई पर बहुत ज्यादा प्यारी लगेगी। मेरी बहू है ना, उसका फैशन सेंस बहुत ज्यादा हाई है। मेरी पूजा को भी मेरी बहू ने अपने हाथों से सिलकर कपड़े पहनाएगी, देखना मेरी बेटी भी बहुत अच्छी लगेगी, आप बस बेफिक्र रहें। सुरेखा और सुचित्रा दोनों ने प्रिया और पूजा के होने वाले ससुराल वालों को आस दे दी। बस फिर क्या था, 1 हफ्ते बाद सगाई थी, जिसके लिए दोनों नंदों ने खरीदारी शुरू कर दी। दोनों ही अपनी भाभियों के साथ बाजार आई हुई थी। ये वाली नेट ले लूं क्या? ये फ्लोरल नेट बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ अच्छा है, लेकिन भाभी मैं आपके और भैया के कुछ ज्यादा पैसे खर्च नहीं करवा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या पूजा? क्या हुआ अगर थोड़े से पैसे उठ भी जाए तो? तुम्हारे भैया के पैसे पर तुम्हारा भी हक है, समझ आया? उर्वशी ने ऐसे ही पूजा को समझाया तो वहीं दूसरी तरफ, देखना भाभी ये ब्रांडेड ब्लैक ड्रेस कैसा है? मेरे साथ माँ जी इसको लगा कर भेज देती है। मेरे पैसे पर जो इन लोगों की नीयत रहती है। हाँ अच्छी है, ब्रांडेड है और पैसे भी ज्यादा हैं, यही ले लो। साक्षी ने बेदली से एक प्लेन ब्लैक ड्रेस लेकिन काफी महंगे दामों पर प्रिया को दिलवाया, तो वहीं उर्वशी पूजा के लिए घर में ही ड्रेस बनाने का सामान ले आई। देखते ही देखते सगाई का दिन भी आ गया। दोनों बहनों की सगाई एक ही वेन्यू में रखी गई। पूजा को उर्वशी ने अपने हाथों से सिली हुई ड्रेस पहनाकर तैयार किया, तो वहीं प्रिया खुद से ही रेडी हुई और जरूर मेरी बहू ही सुंदर लग रही होगी, वही तो है दूध सी सफेद। पता नहीं आज बहू ने क्या पहना होगा, वो तो ज्यादा अमीर भी नहीं है। आज वो जेठानी जी की बहू से कहीं पीछे ना रह जाए। दोनों की सास ऐसे ही सोचते हुए स्टेज पर पहुंची और अपनी होने वाली बहुओं को देखकर हैरान हो गई। पूजा ने लॉन्ग फ्लावर वाला गाउन पहना हुआ था, तो वहीं प्रिया ने एक ब्लैक मॉडर्न गाउन पहना हुआ था, जिसके अंदर से उसकी एक टांग और एक कंधा पूरे नजर आ रहे थे। हाय नजर न लगे, मेरी बहू को कितनी प्यारी लग रही, बिल्कुल वैसी जैसी चाहती थी। लेकिन मुझे अपनी बहू ऐसे देखकर जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बताओ कि शुभ दिन पर काला कपड़ा कौन पहनता है? और सारी टांग दिख रही है, कंधा भी गायब है। मैंने अच्छे कपड़ों को बोला था, ऐसे अधनंगे नहीं। मुझे नहीं करनी ये सगाई। अभी से ही बहू के ये हाल है तो आगे क्या होगा? ये तो मुझे बेच कर खा जाएगी। प्रिया की सास ऐसे बोलकर वहां से जाने लगी। अपनी सगाई पर प्रिया ने ऐसा कुछ भी होने का एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से उसको भी रोना आ गया और वो अपने कमरे की तरफ को भागी। जब ये सब हुआ तो फिर उर्वशी ने ही बात को संभाला। रुकिए प्लीज, रुक जाइए, ऐसे सगाई तोड़कर ना जाइए। माना कि वो कपड़े थोड़े अजीब थे, लेकिन प्रिया को क्या पता था कि वो आपको पसंद नहीं आएंगे। आप प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। मैंने प्रिया के लिए भी पूजा जैसा सेम गाउन बनाया है। अगर वो पहने तो आपको कोई शिकायत नहीं है। उर्वशी के समझाने से प्रिया की होने वाली सास को बात समझ आ गई। बस फिर क्या था, उर्वशी ने प्रिया को भी मनाया और उसे अपने हाथों से सिला गाउन पहनाया, जिसके बाद दोनों बहनों की मंगनी हुई और मेहमानों के जाने के बाद। भाभी और पूजा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा पूजा तुझे नीचा दिखाया, लेकिन आज कुदरत ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं थी। मेरी बहन, आज तेरी भाभी ने ही हमारे परिवार की इज्जत को बचाया। मुझे माफ कर दो। आज तक जो भी मैंने गलत किया, किसी को तो गलती करके उसे सुधारने से भी मतलब नहीं था। प्रिया की बात को सुनकर पूजा और उर्वशी तो खुश हुई, लेकिन साक्षी का मुंह उतर गया। अब आज के बाद से सुचित्रा खुशी से सुलेखा और उसके परिवार से मिलती थी। अब साक्षी का भी घमंड टूट चुका था। साक्षी से ज्यादा अब उर्वशी को इज्जत दी जाती थी और एक बार फिर से अब अच्छाई और सच्चाई की जीत हो चुकी थी। प्रिया और पूजा के साथ साथ शादी हुई, जिसके बाद दोनों परिवार खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे।